कहानी की शुरुआत में हमें विली नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है। वो अपनी साइकिल पर सवार होकर के अपने घर की तरफ जा रहा था, लेकिन तभी उसके सामने एक कार आती है और तभी यहीं पर यह सीन कट जाता है। अब इसके बाद हमें ग्वेनी और फिनी नाम के दो भाई और बहन को दिखाया जाता है। ये लोग जब स्कूल की तरफ जा रहे थे तो इनकी नजर एक मिसिंग बच्चे के पोस्टर पर पड़ती है। अब यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि जिस विली को हमने मूवी की शुरुआत में देखा उसको उसी वैन ने किडनैप कर लिया है। खैर ये सभी के लिए नॉर्मल था क्योंकि आए दिन यहाँ से बच्चे गायब हो रहे थे। इसके बाद फिनी भाग करके कॉलेज की तरफ जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि दो बच्चे आपस में फाइट कर रहे थे। यहाँ पर जो रोबिन था वो सामने वाले बच्चे को बहुत मारता है और उसे मार करके उसके मुंह से खून निकाल देता है, लेकिन इन्हें रोकने के लिए अब तक कोई नहीं आता है। खैर फाइट खत्म हो जाने के बाद सभी बच्चे अपने अपने क्लास में चले जाते हैं और जब छुट्टी हो जाती है तो फिनी बाहर निकल करके वॉशरूम में एक कमरे में जा करके छुप जाता है, क्योंकि उसे मारने के लिए कुछ बच्चे उसके पीछे पड़े हुए थे। ये छोटा सा शहर ऐसा ही था, यहाँ के बच्चे गुंडागर्दी किया करते थे। खैर तभी यहीं पर रोबिन आ जाता है, जिसे देख करके सभी बच्चे बहुत डर जाते हैं। रोबिन को मालूम था कि ये बच्चे फिनी को परेशान करने के लिए यहाँ पर आए हैं, इसलिए वो इन लोगों से कहता है कि दोबारा फिनी के आसपास भी मत आना, वरना तुम लोगों का भी हाल बहुत ही बुरा करूंगा। और फिर सभी बच्चे डर करके यहाँ से चले जाते हैं। सबके चले जाने के बाद फिनी रोबिन को शुक्रिया कहता है, जिसके बाद रोबिन कहता है कि तुम तो मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हो, इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं है, लेकिन हाँ मैथ के कुछ क्वेश्चंस हैं जो मुझे नहीं आ रहा है, अगर तुम बता दोगे तो बहुत ही मेहरबानी होगी। जिसके बाद फिनी कहता है कि ठीक है मैं तुम्हारे घर पर आऊंगा, इसके बाद हम साथ में क्वेश्चंस को हल करेंगे। सीन कट करके हमें राई और मेंडिस नाम के दो पुलिस अफसर को दिखाया जाता है। दरअसल ये लोग ग्वेनी से कुछ बात करने के लिए आए थे। ये लोग यही बात करने के लिए आए थे कि आखिर किडनैपर्स के बारे में ग्वेनी को कैसे पता है। ये लोग उससे पूछते भी हैं कि आखिर तुम्हें कैसे पता कि वो एक वैन लेकर के आता है और उस वैन के अंदर ढेर सारे ब्लैक कलर के बैलून भी रहते हैं। तो ग्वेनी कहती है कि मुझे ये सब के बारे में कंफर्म नहीं पता है, मुझे सपने आते हैं, रियल लाइफ में जो भी होने वाला है वो सपने मेरी माँ को भी आते थे और अब ठीक वही सपने मुझे भी आ रहे हैं, लेकिन मुझे मेरे सपनों के बारे में ये नहीं पता है कि कितना सच है कितना झूठ है। जिस दिन मुझे भी कोई सबूत मिल जाएगा मैं भी समझ जाऊंगी कि मेरे सपने सच थे। सीन कट करके हमें फिनी को दिखाया जाता है जो घर आने के बाद टीवी देख रहा था और सो जाता है, और जब सुबह में उसकी आंख खुलती है तो उसे मालूम चलता है कि उसके पिता उसकी बहन को बहुत मार रहे हैं। उसके पिता ग्वेनी को इसलिए मार रहे थे क्योंकि जो पुलिस ऑफिसर थे वो उनके ऑफिस में गए थे। अब ग्वेनी के पिता उससे यही कह रहे थे कि तुम्हारे सपने सच नहीं है, जो तुम देखती हो वो सिर्फ एक सपना है, वो सच नहीं हो सकता है, और दोबारा कभी भी अपने सपनों के बारे में ना ही अंदर और ना ही बाहर कहीं पर भी जिक्र मत करना। तुम्हारी माँ भी तुम्हारी ही तरह सपना देखती थी और एक दिन उसने अपने आप को ही मार लिया, और इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम्हारे साथ भी कुछ गलत हो। अब यहाँ पर सीन कट करके हमें रोबिन को दिखाया जाता है जो किसी काम की वजह से घर से बाहर निकलता है, लेकिन तभी उसके सामने किडनैपर की कार आती है और अब इतना दिखाने के बाद सीन कट हो जाता है। फिनी के पिता के पास कॉल आया था और फिर इन लोगों को मालूम चलता है कि रोबिन भी किडनैप हो चुका है। हर बच्चों की तरह अब उसका भी पोस्टर लगा हुआ था। रोबिन का किडनैपिंग हो जाने के बाद जो बच्चे थे अब फिनी को परेशान करना शुरू कर देते हैं। फिनी कुछ कर नहीं सकता था, इसलिए वो चुपचाप मार खाता है और क्लास में चला जाता है और अपनी बहन के सामने ऐसा दिखा रहा था कि कुछ हुआ ही नहीं है। खैर आज छुट्टी हो जाने के बाद ग्वेनी अपने दोस्त के घर चली जाती है और फिनी को अब अकेले ही घर जाना था। जब वो घर जा रहा था तभी किडनैपर की कार उसके सामने आ जाती है। उसमें से किडनैपर बाहर निकलता है और अपने अंडों को नीचे गिरा देता है। फिनी बेचारा उसकी हेल्प करने के लिए आ रहा था, लेकिन मौका देख करके किडनैपर उसे किडनैप कर लेता है। किडनैप करने के बाद वो फिनी को लेकर के घर जाता है और उसे एक कमरे में बंद कर देता है, और अब किडनैपर फिनी से कहता है कि तुम्हें चुपचाप यहाँ पर रहना है, अगर अच्छे बच्चे की तरह नहीं रहे तो मैं तुम्हारा बहुत ही बुरा हाल करूंगा। किडनैपर के चले जाने के बाद फिनी रूम को चेक करने लगता है। वो जा करके देखता है तो कमरे में एक वॉशरूम था और सामने की तरफ दीवार पर एक टेलीफोन भी लटका हुआ था, लेकिन वो फोन किसी भी काम का नहीं था। काफी समय बीत जाने के बाद जब फिनी घर नहीं पहुंचता है तो ये खबर ग्वेनी के पास जाता है और फिर ग्वेनी भाग करके अपने घर आती है, जहाँ पर उसे मालूम चलता है कि फिनी किडनैप हो चुका है और अब उसकी बहन बहुत ही उदास थी। खैर इधर हमें फिनी को दिखाया जाता है जो कमरे में शांति से बैठा हुआ था, लेकिन तभी अचानक से जो टेलीफोन था उस पर रिंग बजने लगती है, जिसे सुनने के बाद पहले तो फिनी बहुत डर जाता है। हिम्मत करके वो फोन के पास जाता है और फोन को रिसीव करता है, लेकिन फोन में कोई भी जवाब नहीं आ रहा था, इसलिए वो जा करके चुपचाप लेट जाता है। लेकिन जब वो लेटा हुआ था तभी चुपके से वो किडनैपर उसके कमरे में आ जाता है। किडनैपर कहता है कि इतनी शांति से तुम्हें नहीं सोना चाहिए, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ। यह कहने के बाद वो जाने लगता है तो फिनी कहता है कि तुमने ही सारे बच्चे को किडनैप किया है ना? तो किडनैपर कहता है कि नहीं, मैंने सिर्फ तुम्हें किडनैप किया है। यह कहने के बाद वो गेट को बंद करके यहाँ से चला जाता है। काफी समय बीत जाने के बाद उस टेलीफोन में एक बार फिर से रिंग बजती है। फिनी फिर से जा करके फोन को
रिसीव करता है और इस बार फोन में से एक बच्चे की आवाज आ रही थी और जो बच्चा फोन में बोल रहा था वो कोई और नहीं बल्कि विली था, जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। विली कहता है कि दीवार के पीछे साइड में एक टाइल्स कमजोर है, अगर तुम उस टाइल्स को तोड़ करके वहाँ पर गड्ढा खोदोगे तो तुम दूसरे कमरे में जा सकते हो। यह जानने के बाद फिनी दीवार के पीछे जा करके टाइल्स को तोड़ करके वहाँ पर खुदाई करना शुरू कर देता है और फिर वो एक दिन का सारा काम करने के बाद जा करके सो जाता है और अगले दिन सुबह में किडनैपर फिनी के लिए नाश्ता बना करके लेके आता है। किडनैपर कहता है कि मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बना करके लेके आया हूँ, अगर तुम्हें भूख लगी है तो खा लेना। यह कहने के बाद वो नाश्ता नीचे रख देता है और यहाँ से चला जाता है, लेकिन इस बार वो दरवाजे को खोल करके जाता है। फिनी जैसे ही दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है तो फोन पर रिंग बजने लगता है। वो जब जाकर के फोन को रिसीव करता है तो इस बार कोई और बच्चा बोल रहा था। वो बच्चा फिनी से कहता है कि उसने जानबूझ करके दरवाजे को खोला है, तुम ऊपर जाने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना। अब इसके बाद हमें मालूम चलता है कि जितने भी बच्चे फोन पर उससे बातें कर रहे थे वो उसके आसपास ही इसी कमरे में खड़े थे। दरअसल किडनैपर ने उन बच्चों को मार दिया था तो उनकी आत्मा इसी कमरे में भटक रही थी और वे सभी आत्माएं फिनी को बचा करके अपना बदला लेना चाहते थे। वो बच्चा फिनी से कहता है कि बाहर जाने की कोशिश मत करना और यह कहने के बाद फोन को काट देता है। वो फिनी को यह भी बताता है कि वो तुम्हारे साथ गेम खेलने की कोशिश कर रहा है, वो तुम्हें मार इसलिए नहीं रहा है क्योंकि तुम गेम को खेल नहीं रहे हो। जब तुम गेम खेलना शुरू करोगे और हार जाओगे तो वो तुम्हें बहुत मारेगा। अब सुबह में उठने के बाद फिनी के पास फिर से कॉल आता है और इस बार इस कॉल को रोबिन ने किया था। वो फिनी को बताता है कि दीवार के साइड में मैंने एक रस्सी को छुपा करके रखा है, उस रस्सी का इस्तेमाल करके तुम खिड़की के द्वारा यहाँ से भाग सकते हो। अब इसके बाद फिनी रस्सी को लेने के बाद दिमाग लगा करके उसे खिड़की में फंसा देता है। खिड़की में फंसाने के बाद वो रस्सी से लटक करके खिड़की तक पहुंच जाता है और बड़ी मुश्किलों से वो खिड़की के लोहे को बाहर तो निकाल देता है, लेकिन इसके बाद भी वो खिड़की से बाहर नहीं जा सकता था क्योंकि वहाँ पर ट्रांसपेरेंसी ग्लास लगा हुआ था। यहाँ पर सीन कट करके हमें ग्वेनी को दिखाया जाता है जो लेटी हुई थी, लेकिन तभी उसे सपना आता है और फिर से वो सपने में किडनैपर को देखती है। सपनों के द्वारा उसने लोकेशन को भी देख लिया था, इसलिए वो फिर से बहुत हिम्मत जुटा करके फिर से अपने पिता के पास जाती है और बहुत हिम्मत करने के बाद वो अपने सपनों के बारे में फिर से अपने पिता को बताती है। लेकिन फिर से उसके पिता यही बोल रहे थे कि बेटा सपने हकीकत नहीं होते हैं, मैंने तुम्हारी माँ को खो दिया है और अब मैं तुम्हें नहीं खोना चाहता हूँ। ग्वेनी कहती है कि जिस सपने को आज मैंने देखा उससे मैं अपने भाई को ढूंढ सकती हूँ। काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद उसके पिता मान जाते हैं और फिर ग्वेनी अपने पिता के साथ उस लोकेशन को ढूंढने लगती है जो उसने सपने में देखा था और रात भर ढूंढने के बाद इन्हें वो लोकेशन के बारे में मालूम चल जाता है क्योंकि वो लोकेशन इनके टाउन के अंदर ही था। लोकेशन का पता चलने के बाद ग्वेनी ने पुलिस को बुला लिया था। जब यहाँ पर पुलिस आती है तो उसी घर में से एक हेनरी नाम का इंसान बाहर आता है। पुलिस वाले हेनरी से बच्चों के बारे में पूछने लगते हैं, लेकिन इसके बाद हेनरी इन लोगों को घर के अंदर लेकर के जाता है और इन लोगों को किडनैपर के बारे में कुछ समझाने की कोशिश कर रहा था। वो पुलिस वालों को बताने की कोशिश कर रहा था कि आखिर किडनैपर क्या से क्या करता है, लेकिन उन लोगों को मालूम चल जाता है कि हेनरी ने अभी अभी ड्रग्स लिया है और इसलिए ये लोग उसकी बातों को ज्यादा सीरियस नहीं लेते हैं। हालांकि वो जितनी भी बातें बोल रहा था वो बिल्कुल सही था। यहाँ पर हमें ये मालूम चलता है कि जिस घर में हेनरी रहता है ठीक उसके नीचे बेसमेंट वाले कमरे में फिनी को बंद करके रखा गया है। यहाँ पर हमें ये भी मालूम चलता है कि जो हेनरी है वो किडनैपर का भाई है, लेकिन हेनरी का भाई बच्चों को किडनैप कर रहा है, उन्हें मार रहा है, ये सब के बारे में उसे नहीं पता है। एक दिन किडनैपर अखबार लेकर के फिनी के पास आता है और उसे दिखाता है कि उसकी भी फोटो अखबार में लग चुकी है, उसके परिवार वाले उसे ढूंढ रहे हैं। इसके बाद किडनैपर गेट को बंद करके चला जाता है और वो सामने जा करके कुर्सी पर बैठ जाता है। उसने हाथों में बेल्ट लिया था, वो ये सोच रहा था कि फिनी यहाँ से भागने की कोशिश करे और मैं उसे मारूं। किडनैपर कुर्सी पर बैठे ही बैठे सो जाता है। इधर फिनी कमरे में बैठा हुआ था और जब वो सामने की तरफ लाइट को जलाता है तो वो देखता है कि उसके कमरे में किसी बच्चे की लाश लटक रही थी। फिनी उसे देख करके डर जाता है और तभी फोन पर रिंग बजने लगती है। इस बार फोन पर कोई अलग बच्चा फिर से बोल रहा था और इस बार फोन पर कोई छोटी सी बच्ची थी जो फिनी से बात कर रही थी। वो फिनी को बताती है कि किडनैपर इस समय कुर्सी पर बैठ करके सो रहा है और वो जानबूझ करके गेट को खोल करके गया है। अगर तुम इस समय भागना चाहते हो तो भाग सकते हो, ये तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा मौका है। लेकिन उसने अपने मेन दरवाजे पर मेरा ताला सेट करके रखा है, उसका कॉम्बिनेशन मुझे याद था लेकिन मैं भूल चुकी हूँ। इस कमरे के किसी दीवार पर मैंने उस कोड को लिख करके रखा है। अगर तुम दीवार पर कोड को ढूंढ करके कॉम्बिनेशन का पता लगा लेते हो तो ताले को खोल करके तुम यहाँ से भाग सकते हो। अब इसके बाद फिनी दीवार पर जा करके उस कोड को ढूंढने लगता है और ठीक एक जगह पर उसे वो कोड मिल भी जाता है। अब इसके बाद फिनी जा करके गेट को खोलता है और सीढ़ियों के सहारे से ऊपर तक पहुंच जाता है। ऊपर जा करके वो देखता है तो किडनैपर कुर्सी पर बैठ करके सो रहा था। इसके बाद फिनी धीरे धीरे करके वो मेन गेट तक पहुंचता है और उस ताले का जो कोड था उसे डालने के बाद वो ताले को खोल देता है। ताला खुलने के बाद वो बाहर की तरफ भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी किडनैपर की भी आंख खुल जाती है और उसे मालूम
चल जाता है कि फिनी यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा है। फिनी को ये बहुत ही अच्छा मौका मिला था, वो चाहता तो यहाँ से भाग सकता था, लेकिन एक गलती की वजह से वो बेचारा फिर से पकड़ा जाता है। अगर वो दरवाजे को आराम से खोला होता तो दोबारा वो शायद यहाँ पर नहीं फंसता। खैर बाहर आने के बाद फिनी काफी जोर से चिल्ला दिया था, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता है। किडनैपर उसे फिर से किडनैप करके दोबारा अपने कमरे में लेकर के जाता है और बेचारा फिनी दोबारा फिर से उसी कमरे में वापस आ जाता है। कमरे में आने के बाद फिर से फोन में रिंग बजने लगती है। फोन पर इस बार जो बच्चा उससे बात कर रहा था उसका नाम टॉम था। टॉम कहता है कि तुमने इतने अच्छे मौके को गवा दिया, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता है। अब यहाँ पर सीन कट करके हमें टॉम को दिखाया जाता है। बहुत समय पहले वो मॉल के अंदर एक लड़के से फाइट कर लिया था। इसी वजह से जो पुलिस वाले थे टॉम को पकड़ करके अपने साथ लेकर के जा रहे थे, लेकिन तभी हम यहाँ पर ग्वेनी को देखते हैं जो टॉम के साथ कार में आकर के बैठ जाती है और वो कार ठीक उसी जगह पर आकर के पहुँचती है जिस जगह को ग्वेनी ने सपनों में देखा था। और ठीक उसी समय ग्वेनी की आँख खुल जाती है। दरअसल वो एक सपना देख रही थी। खैर इसके बाद हमें फिर से फिनी को दिखाया जाता है जो एक सामान लेने के बाद दीवार को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। काफी कोशिश करने के बाद आखिरकार वो दीवार को तोड़ देता है, लेकिन उसकी किस्मत बहुत ही खराब थी क्योंकि दीवार के सामने एक फ्रीजर रखा हुआ था और वो फ्रीजर बाहर से बंद किया गया था, इसलिए वो यहाँ से बाहर नहीं निकल पाता है। फिनी परेशान होकर के वापस आकर के कमरे में बैठ करके रोने लगता है। वो यही सोच रहा था कि यही उसका अंत है, अब वो इस कमरे से बाहर नहीं निकल पाएगा। लेकिन फिर से रिंग बजती है और फिर से वो जा करके कॉल को रिसीव करता है। फोन को रिसीव करने के बाद एक बच्चे की आवाज आ रही थी और वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि रोबिन था जो इसी कमरे में ही था, लेकिन वो मर चुका था इसलिए उसकी आत्मा इस कमरे में थी। रोबिन उससे कहता है कि तुम इस तरीके से हार नहीं मान सकते हो, हम सभी बच्चे मिल करके तुम्हारी हेल्प इसलिए कर रहे हैं ताकि तुम बच सको और तुम उस किडनैपर को मार करके हमारे सभी बच्चों के मौत का बदला लोगे। यहाँ पर सीन कट करके हमें ग्वेनी को दिखाया जाता है जो उस जगह को ढूंढने की कोशिश कर रही थी जो अभी उसने सपने में देखा था। उसी समय उसके सामने वो बच्चे आ जाते हैं जो किडनैप हो चुके थे और उनकी मौत हो चुकी थी। ग्वेनी गिरने के बाद जब वो खड़ी होती है तो उसे मालूम चलता है कि वो ठीक उसी लोकेशन पर है जो उसने सपने में देखा था। उससे मालूम चल जाता है कि ये वही जगह है और इसी जगह पर उसके भाई को किडनैप करके रखा गया है। और इस बार वो जा करके सीधा पुलिस के पास कॉल करती है और इसके बारे में उसे बताती है। जो पुलिस वाले थे वो ग्वेनी के सपनों पर भरोसा कर रहे थे क्योंकि उसके जो सपने थे वो सच हुआ करते थे। यहाँ पर सीन कट करके हमें हेनरी को दिखाया जाता है। वो मैप के पास जा करके मैप को बहुत ही ध्यान से देख रहा था और फिर उसे मालूम चलता है कि किडनैपर बच्चों को किडनैप करके जिस जगह पर लेके जा रहा था वो जगह कोई और नहीं बल्कि यही है। इसके बाद वो दरवाजे को खोल करके नीचे बेसमेंट में जाता है जहाँ पर वो फिनी को देखता है। फिनी को देखने के बाद हेनरी के होश उड़ जाते हैं। इस बात का उसे एहसास होता है कि किडनैपर कोई और नहीं बल्कि उसका भाई है, लेकिन उसी समय पीछे से उसका भाई आकर के उसे जान से मार देता है। बाहर के साइड में हमें दिखाया जाता है कि ग्वेनी पुलिस वालों को लेकर के दोबारा से उसी जगह पर आ गई थी। इसके बाद पुलिस वाले दरवाजे को तोड़ करके घर के अंदर जाते हैं और छानबीन करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर सीन कट करके हमें किडनैपर को दिखाया जाता है जो हथियार उठा करके फिनी के ऊपर हमला करता है, लेकिन फिनी ने पहले से ही ट्रैप बिछाया था किडनैपर के लिए और वो किडनैपर बेचारा जोश में आ करके उसी ट्रैप में फंस जाता है। और इसके बाद फिनी मौका दे करके किडनैपर के ऊपर लगातार अटैक करता है। फोन के वायर से वो उसके गले को दबा करके मारने वाला था, लेकिन तभी फोन पर रिंग बजने लगती है। दरअसल इस बार जो फोन आया था वो किडनैपर के लिए आया था। बच्चे किडनैपर से कहते हैं कि हमने तुमसे कहा था एक दिन तुम्हारी मौत जरूर होगी और आज वो दिन आ चुका है। इसके बाद फिनी किडनैपर के गले को दबा करके उन्हें जान से मार देता है। इधर पुलिस वालों को एक दरवाजा मिलता है जो बेसमेंट की तरफ जा रहा था और जब ये लोग बेसमेंट में जाते हैं तो इन्हें यहाँ पर ढेर सारा मिट्टी दिखाई देता है और फिर यहाँ पर इन लोगों को मालूम चलता है कि किडनैपर बच्चों को कहीं और मारता था और यहाँ पर ला करके दफनाता था। जिन बच्चों को वहाँ पर दफनाया गया था उनकी लाश को बरामद कर लिया जाता है, लेकिन फिनी किडनैपर को मारने के बाद ठीक उसी घर के सामने वाले घर से बाहर आता है। दरअसल किडनैपर जिस घर में बच्चों को दफनाया करता था उसी घर के ठीक सामने वाले घर में बच्चों को मारा भी करता था। खैर जो भी हो, ग्वेनी अपने भाई को देख करके बहुत खुश हो जाती है और उसे गले से लगा लेती है। फिनी की जान बच गई थी, लेकिन अब वो किडनैपर को मारने के बाद लोगों की नजरों में हीरो बन गया था क्योंकि उसकी वजह से आज के बाद इस टाउन में किडनैपिंग बिल्कुल भी नहीं होगी और ये बात न्यूज में भी बता दिया जाता है और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। दोस्तों हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप लोगों को दिल से शुक्रिया।